अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोमल्स डेली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ पोटैटो चिकन चीज़ बॉल्स। अच्छा, बेसिकली तो ये पोटैटो चीज़ बॉल्स होते हैं, लेकिन मैं इसको चिकन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बीच में चिकन भी ऐड किया है। चिकन ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसलिए मैं इसको पोटैटो चिकन चीज़ बॉल्स कह रही हूँ। तो सबसे पहले जी मैंने यहाँ पर आलू ले लिए थे, उनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। तो ये मेरे आलू फ्रिज में पड़े थे, इसलिए थोड़ा सख्त आपको फ़ील हो रहे हैं, क्योंकि मैं ना ऑलरेडी बॉईल करके उनको फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप आराम से उनको लो और मैश कर दो। तो यहाँ पर मैंने पहले खुद मैश किया, फिर मैंने अपने भाई को काम पे लगाया क्योंकि उसको खुद शौक हो रहा था कि आज मैं अपनी आपी के साथ ना हेल्प कराता हूँ। तो मैंने कहा चलो, अब बहुत ज़्यादा वो हार्ड हुए हैं तो तुम इसको पील करो। साथ साथ मामा को मैंने कहा कि आप दूसरे काम करें, तो मामा जल्दी जल्दी फ्रूट चाट बना रही थी। साथ यहाँ पर मुझे पोटैटो चीज़ बॉल्स के लिए ब्रेड क्रम्स चाहिए थे, जो मैंने इसमें एयर फ्राई में रख दी थी ब्रेड्स के पीसेस। और इसमें बहुत अच्छे से वो क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। जब जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो उनको निकाल के आपने ग्राइंड कर लेना है और आपके ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने अपने आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया था। अब इसमें मैं अपना चिकन बॉयल जो मैंने किया था वो मैं डाल दूँगी। चिकन बॉयल करके मैंने, बोनलेस चिकन नहीं था, हड्डी वाला था, इसलिए मैंने उसको साथ से हड्डी से उतार लिया था। और अब इस चिकन को भी मैं बीच में अच्छे से मैश कर दूँगी। और सबसे पहले तो मैं मैशर से उसको अच्छे से मैश करी थी, लेकिन जो मज़ा हाथों से मिक्स करने का और मैश करने का आता है ना, वो इस मैशर से नहीं आता। तो आलूओं को तो उस मैश से मैंने मैश कर लिया, तो क्योंकि वो सख्त है, हाथों से हो नहीं रहते। उसके बाद जी मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। और जी पोटैटो चिकन चीज़ बॉल्स की जो जान है ना, वो ये धनिया है। धनिया से जो टेस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है धनिया से। तो ये तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। इवन मुझे धनिया पसंद नहीं है, मैं सालन वगैरह में धनिया नहीं खाती, मगर इसमें धनिया बहुत ही अच्छा लगता है। उसके अलावा जो इसमें मज़ीद टेस्ट देता है वो है चाट मसाला। बाकी आप स्पाइसेस अपने हिसाब से जो डालते हैं, लेकिन चाट मसाला बहुत से लोग नहीं डालते, लेकिन मैं बता दूं कि चाट मसाले का बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर आता है। थोड़ा सा वो जूसी जूसी और खट्टा खट्टा टेस्ट आता है। तो चाट मसाला आपने बिल्कुल नहीं भूलना। उसके अलावा इसमें बहुत कम स्पाइसेस डलते हैं। इसमें आपने अपने हिसाब से, हस्बे ज़रूरत, जो आपको टेस्ट के हिसाब से लगता है, आपने उसमें काली मिर्च डालनी है, नमक का इस्तेमाल करना है, दड़ा मिर्च, थोड़ा सा सूखा धनिया और हल्दी। इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता। अगर तो आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो इसलिए आप इसमें दड़ा मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना सिर्फ इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो चाट मसाला है, काली मिर्च है और नमक है। बाकी स्पाइसेस अगर आपने डालना है थोड़ा स्पाइसी करने के लिए, जैसे हमें थोड़ा स्पाइसी पसंद है, तो मैंने बीच में थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाल ली है। तो वो आप अपने हिसाब से नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद आपने इसको फिर एक बार अच्छे से अपने हाथों से मैश कर लेना है, अपने हाथों से उसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि चम्मच से ना ये जो आप मसाला डालती हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं होते जब तक आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, मेरे हाथों पे जो लकीरें नज़र आ रही हैं, बहुत से लोग ये चीज़ नोट करेंगे, मगर ये लकीरें ऑब्वियसली जिसके छोटे बच्चे हों और जिनको पेन से लिखने का बहुत शौक हो, तो फिर उनको या तो दीवारें चाहिए होती हैं, अपने माँ के बाजू और टांगें चाहिए होती हैं। तो मेरे बाजू हमेशा आपको ऐसे ही गंदे मिलेंगे। यहाँ पर मेरे ब्रेड क्रम्स जो थे वो ऑलमोस्ट पहले वाले जो थे वो हमने कुछ ज़्यादा ही उसका रंग चेंज कर दिया था, तो वो थोड़े डार्क हो गए थे। फिर जो हमने नेक्स्ट बनाए थे उसको हमने लाइट कलर में बनाए थे। यहाँ पर मैंने उसको ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अच्छा, जो स्लरी है ये मैंने बनाई है, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पानी के, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के और 2 चम्मच मैदे के लेके उसकी स्लरी बना ली है। ये मेरी कम पड़ गई थी क्योंकि मेरा मटीरियल ज़्यादा था, तो फिर मैंने उसके बाद मज़ीद ये बनाए थे और इसलिए ब्रेड क्रम्स भी मज़ीद बनाए थे। सबसे पहले जो आपने क्या करनी है, बॉल्स बना के रख लेनी है। उसमें आपने बिल्कुल पहले छोटा सी मतलब मटेरियल लेना है अपने हाथों में, उसको हाथों से एक उंगली से प्रेस करना है और उसमें चीज़ डाल के फिर उसको अच्छे से गोल शेप दे देनी है। और इसी तरह आपने पहले सारे बना लेने हैं, क्योंकि अगर आप साथ साथ वो स्लरी में डिप करके वो ब्रेड क्रम्स लगाएंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा गंद मच जाते हैं और बहुत ज़्यादा हाथ भी ख़राब हो जाते हैं और आपके बॉल्स हैं वो ठीक से नहीं बनते। तो आपने सबसे पहले सारी बॉल्स को बना के रख लेना है। उसके बाद एंड में उनकी सारों की क्रम कोटिंग करनी है। तो आप भी देख लें मैं किस तरह फिंगर प्रेस करके उसमें चीज़ डाल के फिर उसको साइडों से फोल्ड करके उसको गोल कर लेती हूँ। यहाँ मेरी सारी चीज़ बॉल्स तैयार हो चुकी थी। अब मैंने इनको कोटिंग करनी थी। आप चाहें तो सिंगल कोट भी कर सकते हो और डबल कोट भी। सबसे पहले मैंने सिंगल कोटिंग की, डबल कोटिंग की थी, मतलब सबसे पहले आपने स्लरी में डिप करना है, उसके बाद आपने उस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है अच्छे से। उसके बाद दोबारा आपने उसको स्लरी में डिप करके दोबारा आपने उसको क्रम कोटिंग करनी है। डबल कोटिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन डबल कोटिंग में बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्स यूज़ हो रहे थे। मतलब ये एक प्लेट थी, इसके बाद डबल मैंने इससे दोबारा और ब्रेड क्रम्स लिए थे, तो इससे बहुत ज़्यादा आपके यूज़ हो रहे थे। तो फिर मैंने शुरू के डबल कोटिंग की और बाद में मैंने ये सारी सिंगल कोटिंग की है। तो ये सारे मेरे तैयार हो चुके थे और बहुत ज़्यादा टेबल पे मैस मच चुका था। और यहाँ पर सारे कार्टून्स लगे हुए थे और बस देखें, मोबाइल के आजकल दीवाने लोग हैं। और मेरी बेटियाँ टीवी की शौकीन हैं और मेरे भाई मोबाइल के शौकीन हैं। खैर, मोबाइल का तो आजकल दौर है, हर दूसरा बच्चा आप देखो तो वो मोबाइल में ऐसे मगन होता है, उनको बुलाते भी रहो ना। यहाँ मैं अपने भाइयों को इतनी आवाज़ें दे रही थी, जब मजाल हो मुझे मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो। तो बस ये आजकल के दौर हैं, हमारे हालात हैं। ख़ैर, यहाँ पर बस ये बच्चे शच्चे कार्टून दे रहे थे, तो हमारी तरफ अफ्तारी आ गई साथ वालों के घर से। यहाँ पर फ्रूट चाट थी, पकोड़े थे, लोबिया चना चाट थी और मैक्रोनीज़ वगैरह थी।
तो ये टाइम से आ गई थी अफ्तारी, तो मैंने कहा मम्मा आप ज़्यादा अफ्तारी नहीं बनाते क्योंकि खाया नहीं जाता। तो यहाँ मैंने चीज़ बॉल्स फ्राई करने रख दिए थे। अच्छा जो फ्राई चीज़ बॉल्स में आप मेरे से जो गलती होती है ना, वही होती है कि मैं जैसी चीज़ बॉल्स डालती हूँ ना, मैं उसको साथ साथ हिलाने लग जाती हूँ। जैसे अगर आप फ्राइज़ भी डालें और आप फ़ौरन हिलाने लग जाएँ तो वो बहुत नरम से और ढीले बनते हैं। इस तरह चीज़ बॉल्स भी बहुत ढीले और नरम हो जाते हैं। जब भी आपने इन चीज़ों को फ्राई करना है ना, सबसे पहले आपने इनको ऑयल में डाल के छोड़ देना है। जब तक उनका फुल ऊपर से जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता, वो क्रिस्पी नहीं हो जाते, तब तक आपने उनको हिलाना नहीं है। तो यहाँ मेरे चीज़ बॉल्स तैयार हो चुके थे। फिर मैंने साथ ही रोल फ्राई करने रखे। और यहाँ पर जी मैं आपको दिखाती हूँ एयर फ्रायर में बाद में। यहाँ मैं आपको दिखाई थी कि बस मेरे रोल फ्राई होती चीज़ें फ्राई थी। एयर फ्राई में जी हमारे पास डाइट वाले लोग हैं, जैसे मेरी मम्मा डाइट करती हैं तो वो एयर फ्राई में यूज़ करती हैं। बिना ऑयल के आपने चीज़ बॉल्स रखी, रोल रखा और फिर अपने एयर फ्राई को चला दिया और जी आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अच्छा खैर डाइट वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मगर इसका टेस्ट वो नहीं आता जो फ्राई वालों का आता है। तो ये मेरी चीज़ बॉल्स की फाइनल शक्ल थी। थोड़ी सी फ्राइज़ मैंने हिमायल के बनाए थे और ये रोल थे। और समोसे हमारे घर में कोई खाता नहीं है, सिर्फ मेरा भाई खाता है, तो बस उसके लिए हमने समोसे वगैरह बनाए। खैर जी इफ्तारी करने के बाद हम लोग गए जी अपने टेलर के पास, क्योंकि हमने ईद से 2-3 दिन पहले तो कपड़े दिए थे। अब उसके नखरे भी बहुत थे। हमने भाई उसकी सही मिन्नतें शिद्दतें की कि प्लीज़ हमारे कपड़े टाइम से सी दो। तो बस हम उनको नाप वगैरह दे रहे थे। और फिर उसके बाद जी हमारी अब लेस नहीं मिल रही थी, तो हमने कहा चलो फ़ौरन लेस लेने चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जी हमने मेरे सूट की तो लेस मिल चुकी थी यहाँ से, मेरे मम्मा के सूट की नहीं मिली थी, जो कि अब हम कल जाके दोबारा लेंगे। हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे? हम इंसान बोल रहे हैं। तो किससे बात करनी है? हमसे अकेले में थे हैं? नमान। नहीं नहीं, नोमान का नंबर नहीं है नुमान हमारे घर के सामने है। जी। तुम कौन है? हाँ, नुमान हमारा पड़ोसी है। बात करनी। नोमान चला गया कॉलेज पढ़ने। हाँ हाँ, इंजे गाले। हाँ, मसेरा इंजे। ठीक है मसेरा, कोई ईदी सीधी भेजनी है तो बताओ। ठीक है मसेरा। हेलो हाँ जी। ईदी भेज दे भाई। गली शाली दे देगा अभी। क्या? हाँ ना। ब्लॉग में चपलियां भी तो डालनी होती है ना। क्या गाय? ब्लॉग में चपलियां भी तो डालनी होती ये मैं तेरा मुंह भी डालूंगी ऐसी, ठीक है? है। हिमायल से हाय। निगाह निगाह कर दे। क्या कहे क्या कहे? निगाह। व्हाट इज निगा? अब ये ना डालना यार। निगा मीन्स निगाह मींस ब्लैक। ब्लैक। निगाह। यू आर निगा। अभी ये ना डालना है। ये तो अब डालना है और ये वॉइस भी डालनी है साथ, हैं? ऐसी बात है। तुझे भी डालू। ये दोनों चावल लगे हुए हैं खेलते हुए। आओ शोभ ली थी मेरा बच्चा, बड़ा प्यारा लग रहा है। इस क्लास में दे रहे इसको। ये गिरा के लव लेट्स गो टू स्लीप। तुम लोग क्यों लड़ रहे हो आपस में, मुझे बताना जरा। अभी निगाह शोखा हो रहा है। हैं? निगाह शोखा हो रहा है। ये निगाह का मतलब क्या है, जरा बताना दोबारा। निगाह मींस हबशी हबशी। हाँ बता क्या हुआ? अच्छा बता ना, इधर बता क्या मतलब है, क्या तू कर क्या रहा है? आप ये अंदर गिर गई है यार। अस्तगफिरुल्लाह। ओए ये अंदर गिर गई। ओ क्या? ये बाहर आ। अस्तगफिरुल्लाह। अभी तू इस टाइम इतनी अफ्तारी करके अभी क्या करने लगे, बताना जरा। दूध जामे शीशे। अल्लाह तेरे पेट नहीं भरता जी। Thank you. What you want? What you want? No, she also wants dudu. Give her dudu. मैं देता हूं, मैं अपने Okay, Masha, this is your dudu. This is your dudu. Wait. Let me put it in the oven. Then I'll give you. Okay, wait. Let me put it in your oven. ये देखो, ये अभी किसी का रोल भी बचा पड़ा है। अब ये तो ओवरफ्लो हो गया। Okay, I'll give you. ये देखिए लालच तौबा, इतना भर दी इसमें भी जामे चीनी भी डालना तो है। वही ना, तो मैं निकाल रहा हूं। ओके जी, इन लालचियों को हम दूध देते हैं और फिर हम इनको सुलाते हैं, ठीक है अजान। हां बाय बाय। हां ऐसी बात। चलो आज सोते हैं। नहीं कुछ नहीं। बता ना, मैं कुछ बता दे, मैं कैसे बता दे, मेरी हिम्मत है बता
ता तुझे क्या कह रहा था? मैंने फ्रिज में नहीं रखा, अभी फ्रिज में रखा। ता तुझे क्या कह रहा था? अच्छा बंद तो करो ना ब्लॉग। अच्छा बता ना, ब्लॉग तो बंद करो, बता ना। ब्लॉग तो बंद करो। मैं ये कहा, मुझे नसीहत कह रहा था ना कि नमाजें नहीं पढ़ता है तो खुद मस्जिद में जाके पढ़ता नहीं है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम मुनाफिकों की तरह घरों में मस्जिद छोड़ के नमाज पढ़ने लग जाओ तो तुम नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे, या हदीस को। तो खुद इतना नेक मान रहा होता है, तो खुद अभी घर में नमाज पढ़ रहा है, वो देखो ना वो सामने। ना तो तू घर में मत पढ़। फिर थोड़ी बार दूसरी फाइल लगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा घर में नमाज में पढ़े। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह भी गलत। नहीं मैं नमाज का मजाक नहीं बनाते। माशा कम, लेट्स स्लीप, कम कम। क्या हुए हैं? जितनी स्पीड में तो नमाज पढ़ता है ना, उतनी स्पीड में ना बंदा इधर से अमेरिका पहुंच जाए। मेरी बहन को हिदायत। आमीन। तो बंद करो नमाज पढ़ना। किसका जवाब? ना पढ़ने से पढ़ना बेहतर है। चल चल निकल। यार तुम दोनों तो बर्तन धो रहे, शाबाश। वो देख बर्तन भी होता है, अपने बर्तन सारे धो। इनकी लड़ाई कभी खत्म नहीं। नमाज पढ़े जल्दी जल्दी। गुड। इसको देख।